राहुल गांधी इतिहास में दर्ज हो गए हैं और रोज एक से बढ़कर एक इतिहास भी बना रहे हैं। पहले ऐतिहासिक भाषण दिए, फिर बजट सत्र में कमाल कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक मोदी सरकार अपने फैसलों से भागने लगी। उसी का नतीजा ये है कि अब चाय पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बुलाने लगे हैं। क्या पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले प्रॉपर्टी टैक्स हटा, फिर वक्फ बोर्ड पर पीछे हटे, उसके बाद जेपीसी का गठन करना पड़ा। ये तीन बड़े बदलाव बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पैरों तले जमीन खिसक रही है और इस बात का श्रेय विपक्ष की एकता को जाता है, जिसने बता दिया कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर हैं। अगर हम एक साथ आए तो मजबूत सरकार को मजबूर कर सकते हैं और इस बार विपक्ष ने यह भी दिखा दिया कि एकता में शक्ति होती है। अब उसी कड़ी में हार मानकर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को चाय पार्टी पर बुलाया है। जी हां, खबरों की माने तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्रवाई स्थगित होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने सदन में मानसून सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। सदन से पारित विधेयकों के साथ ही निजी संकल्प पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया गया। स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान प्रोडक्टिविटी 136% रही। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। यह सत्र 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की थी, जो लगभग 115 घंटे तक चली। दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चली। इस चर्चा में 181 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 30 जुलाई 2024 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों विभागों के अनुदान मांगों 2024-25 पर 30 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक चर्चा की गई। चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 4 विधेयक पारित किए गए। पारित किए महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है: वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने अविलंब लोकमत के 400 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 358 मामले उठाए गए। निर्देश 73 के अधीन 25 वक्तव्य सरकारी कार्य में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा तथा 2 वक्तव्य और नियम 272 के अधीन माननीय मंत्री द्वारा तथा 300 मोटो स्टेटमेंट सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। इस सत्र के दौरान दिनांक 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालीन चर्चा हुई। दिनांक 31 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान माल के नुकसान के विषय पर नियम 197 के अधीन एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया गया। सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संकलनों की बात करें तो देश में हवाई किराए के विनियम करने के लिए उचित उपायों के विषय पर श्री शफी परिमल द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प को सदन द्वारा चर्चा के लिए दिनांक 26 जुलाई
2024 को लिया गया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ओम बिरला। उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। सत्र स्थगित होने के बाद अनौपचारिक तौर पर चाय पार्टी की दावत दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे से मुलाकात की और अभिवादन किया, गर्मजोशी से नमस्ते भी की। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात की, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पहली बार मोदी सरकार जमीन पर उतरी है और विपक्ष को इज्जत भी देने लगी है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, ट्रेंड होने लगी। आप देख सकते हैं कि इस बैठक की तस्वीर में पीएम मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल और चिराग पासवान एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कहा जाने लगा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। पहली बार लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर सामने आई, ये सुखद है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को मजबूत नहीं करेगा और इज्जत नहीं करेगा, अपने से ज्यादा विपक्ष की बात नहीं सुनेगा, तो लोकतंत्र का आखिर क्या मतलब। और इस तरह के प्रोग्राम पीएम मोदी को अक्सर करने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कैसे हार कर मोदी को लोकतंत्र और विपक्ष अब याद आने लगा है। यहाँ पर एक और दिलचस्प जानकारी आपको देते चलें कि मॉनसून सत्र का शुक्रवार का दिन 15वां दिन था। 15वें दिन बैंकिंग से संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए बिल लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में रेलवे विधेयक 2024, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 और द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 भी शुक्रवार को पेश किए गए और पारित भी किए गए। इससे समझा जा सकता है कि इस बार सत्र विपक्ष के नाम रहा। हम यहां पर स्पीकर ओम बिरला की पूरी बात आपको सुनवाते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। यह सत्र 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की थी, जो लगभग 115 घंटे तक चली। दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चली। इस चर्चा में 181 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 30 जुलाई 2024 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों विभागों के अनुदान मांगों 2024-25 पर 30 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक चर्चा की गई। चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 4 विधेयक पारित किए गए। पारित किए महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है: वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने अविलंब लोकमत के 400 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 358 मामले उठाए गए। निर्देश 73 के अधीन 25 वक्तव्य सरकारी कार्य में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा तथा 2 वक्तव्य और नियम 272 के अधीन माननीय मंत्री द्वारा तथा 300 मोटो स्टेटमेंट सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। इस सत्र के दौरान दिनांक 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालीन चर्चा हुई। दिनांक 31 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान माल के नुकसान के विषय पर नियम 197 के अधीन
एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया गया। सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संकलनों की बात करें तो देश में हवाई किराए के विनियम करने के लिए उचित उपायों के विषय पर श्री शफी परिमल द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प को सदन द्वारा चर्चा के लिए दिनांक 26 जुलाई 2024 को लिया गया। हालांकि इस संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई। लोकसभा के सत्र की कार्य उत्पादकता 136% रही। सत्र के दौरान सभा ने 23 जुलाई 2024 को तंजानिया संयुक्त गणराज्य की स्पीकर एवं आईपीयू की अध्यक्ष श्रीमती तुलिया एक्सन का स्वागत किया गया। दिनांक 1 अगस्त 2024 को जापान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।